प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 10 से 21 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 22 से 43 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है, तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व के अंक श्रीमद् भगवद गीता जी के तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक संख्या 10 से 21 के ज्ञान के संदर्भ में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म योग के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ तथा ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो तथा वे सभी देवतागण तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार तुम लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उन देवताओं को दिए बिना ही स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा जो पापी लोग मात्र निज देह पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो वास्तव में पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि अर्थात वर्षा से होती है। वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है तथा यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान तथा वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित वह सृष्टि चक्र के अनुकूल कर्म नहीं करता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला तथा आत्मा में ही तृप्त व आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा न कर्मों को न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका कश्चिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अतः तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति ही करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी समस्त मनुष्य समुदाय को कर्म के तत्व के संदर्भ में समझाकर उन्हें निष्काम कर्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मात्र निष्काम कर्म करके ही यह मनुष्य समुदाय कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है तथा उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान जी कहते हैं कि समस्त मनुष्य समुदाय को शास्त्रों का अनुसरण करते हुए ही सभी कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। वह शास्त्रों में विधान किए हुए जो कुछ भी कर्म करता है, उस मनुष्य समुदाय को वह कर्म फल की कामना से रहित ही होकर करना चाहिए। अर्थात यह मनुष्य समुदाय शास्त्रों में बताए गए देवताओं, यक्ष, राक्षस व पितरों के निमित्त जप, तप, दान व यज्ञ आदि जिन भी क्रियाओं का अनुष्ठान करता है, वह उन सभी को निज कर्तव्य कर्म समझकर ही करे तथा वह उस कर्म के फल को प्राप्त करने की कामनाओं का मन से ही त्याग कर दे। ऐसा करके वह मनुष्य समुदाय उन कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा तथा उन सभी देवताओं से मेरे द्वारा विधान किए गए भोगों को भी निस्संदेह प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इन जप, तप, दान व यज्ञ आदि क्रियाओं का भोक्ता भी
मात्र मैं ही हूँ, तथा इन क्रियाओं को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ, जिससे वह मनुष्य समुदाय समस्त भोगों को आसक्ति रहित भोगता हुआ भी मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अतः लोक संग्रह अर्थात लोक कल्याण को देखते हुए भी तू मात्र कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार आचरण में लग जाते हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। श्लोक संख्या 22। हे अर्जुन, मेरे लिए इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य ही है तथा न ही कोई ऐसी प्राप्त करने योग्य वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। तो भी मैं निज कर्तव्य कर्मों को ही करता हूँ। यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक संख्या 23। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों को न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदयुरि में लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। श्लोक संख्या 24। अतः यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे तथा मैं संकर्ता को अर्थात अधर्म को बढ़ाने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। श्लोक संख्या 25। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह अर्थात लोक कल्याण करने के उद्देश्य से ही उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मसंज्ञानाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। श्लोक संख्या 26। परमात्मा के स्वरूप में अटल पूर्वक स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, अपितु उसे स्वयं भी समस्त शास्त्र विहित कर्म भली भांति करने चाहिए तथा उन अज्ञानी पुरुषों से भी ठीक उसी प्रकार ही कराने चाहिए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। श्लोक संख्या 27। वास्तव में ये संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है वह अज्ञानी पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्ववित् महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। श्लोक संख्या 28। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग तथा कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों के अनुसार कर्म कर रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण समूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचाल्येत। श्लोक संख्या 29। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में तथा कर्मों में आसक्त रहते हैं, अर्थात कर्म के फल की कामना करते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी पुरुष विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। श्लोक संख्या 30। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में निज चित लगाकर अर्थात मुझ अंतर्यामी परमात्मा में एकाग्र रूप से ध्यान में बैठकर संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित तथा संताप रहित होकर युद्ध कर ये में मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभ्यः। श्लोक संख्या 31। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित तथा श्रद्धा से युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्विनष्टान् चेतसः। श्लोक संख्या 32। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं
उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों से मोहित हुए तथा नष्ट हुए ही समझ। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। श्लोक संख्या 33। सभी प्राणी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार ही विवश होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, अतः इसमें किसी का हट क्या करेगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार में सभी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, अर्थात कर्म करते हैं। यदि कोई ज्ञानी मनुष्य किसी अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान भी देना चाहे तो भी वह उसे ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह अज्ञानी मनुष्य निज स्वभाव अर्थात प्रकृति से पूर्णतया विवश होता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थित तयोन्वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। श्लोक संख्या 34। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग व द्वेष व्यवस्थित रूप से रहते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उस मनुष्य के कल्याण के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयभयः। श्लोक संख्या 35। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए अन्य के धर्म से गुण रहित भी निज धर्म अति उत्तम है। निज धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है तथा अन्य का धर्म भय को देने वाला है। मित्रों, यहाँ धर्म का अर्थ विभिन्न प्रकार के वर्णों से है, न कि वर्तमान में उपस्थित अन्य विभिन्न वैचारिक संप्रदायों से। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्षणेय बलादेव नियोजितः। श्लोक संख्या 36। अर्जुन बोले कि कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलपूर्वक किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच कामश्क्रोधश्रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्वयन् हि वैरिणम्। श्लोक संख्या 37। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। यह अत्यंत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला तथा बड़ा पापी है। इसको ही इस विषय में वैरी जान। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन चाय यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। श्लोक संख्या 38। जिस प्रकार धुएं से अग्नि तथा मैल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, ठीक वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणा नलेंच। श्लोक संख्या 39। तथा हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के द्वारा ही मनुष्य का ये ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्लोक संख्या 40। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि ये सभी इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके अर्थात नष्ट करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यदो नियम्य भर्तर्षभ पापमान प्रजिह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम्। श्लोक संख्या 41। अतः हे अर्जुन, तू सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान तथा विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार, अर्थात इस काम पर विजय प्राप्त कर। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परमनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुधेः परतस्तु सः। श्लोक संख्या 42। इंद्रियों को स्थूल देह से परे अर्थात श्रेष्ठ, बलवान तथा सूक्ष्म कहा जाता है। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है तथा जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। एवं बुधेः पर बुधवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम्। श्लोक संख्या 43। अतः हे महाबाहो, तू इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान तथा अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीता जी के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में
कर्म योग नाम का ये तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंक में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंक की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।